बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें दो पॉइंट हैं, एक अनपावर्ड है एक अनगाइड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर्ड क्या होता है। पावर्ड मिसाइल वो होते हैं, फर्ज किया एक मिसाइल है, हम उसके साथ एक छोटे छोटे मिसाइल लगा लेते हैं, यानी उनकी पावर बढ़ाने के लिए उसके साथ छोटे छोटे मिसाइल लगा लेते हैं। जैसे ही वो अपवर्ड मूव करता है तो उसकी क्या करते हैं कि एक खत्म हो जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है तो तीसरा आ जाता है। हम कम्बिनेशन ऑफ मिसाइल कर लेते हैं, यानी उनके पास एक पावर हो जाती है। तो अनपावर्ड का मतलब ये हुआ कि वो मिसाइल हमारे पास होगा जिसके पास पावर नहीं होगी, ठीक है। और पावर का मतलब ये है कि उसके साथ छोटे छोटे मिसाइल हैं और छोटे छोटे मिसाइल हैं, जैसे हमने रॉकेट में डिस्कस किया था। तो ये जो अनपावर्ड मिसाइल होगा ना हमारे पास, इसके साथ क्या होगा, कोई छोटे छोटे मिसाइल नहीं होंगे, ये सिर्फ एक ही मिसाइल होगा। और दूसरी बात करते हैं अनगाइडेड। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि गाइडेड का मतलब क्या होता है। गाइडेड का मतलब होता है रहनुमाई। तो गाइडेड मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिसको हम कंप्यूटर की मदद से या लैपटॉप की मदद से उसका क्या कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम उसको रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारे गाइडेड मिसाइल होते हैं। और अनगाइडेड मिसाइल कौन से होंगे, जिनको हम रिमोट की मदद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि कोई भी मिसाइल ले लें, या शादी ब्याह पर जो लोग गोले छोड़ते हैं ना, उनको ले सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो अनगाइडेड होते हैं, अनपावर्ड होते हैं, ये ले सकते हैं। उनको मिसाइल क्या कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ही कहता है कि द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल आर कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल। वो मिसाइल जिनको हमने कोई पावर नहीं दी होती और ना ही हमको गाइड दिया होता है, कि यानी हम उसको इनिशियल पुश देते हैं तो वो जहाँ चाहे मर्जी गिर सकते हैं ड्यू टू इनर्शिया की वजह से और ग्रेविटी की वजह से। तो ये होते हैं, ये हमारे पास कौन से होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि दूसरे पास हमारे पास होता है बैलिस्टिक ट्रीजेक्टरी। ट्रीजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। कहता है पाथ फॉलो बाय बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको बैलिस्टिक ट्रीजेक्टरी कहेंगे। फर्ज किया कि ये हमारे पास एक मिसाइल है, ये हमने यहाँ से छोड़ा, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ से छोड़ा, ये यहाँ पर आ गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट डी ले लिया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मिसाइल आ गया। उसने क्या किया, पाथ फॉलो बाय द बैलिस्टिक मिसाइल, ये वाला उसने पाथ फॉलो कर लिया। यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसने एक पाथ फॉलो कर लिया। इस पाथ को क्या कहेंगे, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो मोशन होती है ना, दो तरह की होती है, और मोशन में दो तरह के इफेक्ट होते हैं। एक कहते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, एक हमारे पास होता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इफेक्ट ऑफ इनर्शिया से पहले हमें इनर्शिया का पता होना चाहिए। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियात होती है जो कि जिस्म रेस्ट में पड़ा है तो कहती है कि रेस्ट में पड़ा रहने दें, और जो कोई जिस्म मोशन में है तो उसको कहती है कि मोशन में रहने दें, यानी उनके खिलाफ रेजिस्ट करती है, मुज़ाहमत पैदा करती है। तो यहाँ पर क्या है, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का पता चल गया। यहाँ आप इसको फर्स्ट न्यूटन लॉ भी कह सकते हैं, जिसे इनर्शियल न्यूटन का इनर्शियल लॉ भी कहते हैं, ठीक है। यानी वो बताना ये चाहता है कि बस यार हमारे पास एक एक्स है एक वाई है। अगर फर्ज किया कि ये यहाँ से एक हम हाइट ले लें, ये हमने हाइट ले ली, अगर हाइट से एक मिसाइल यहाँ तक फेंके हमने, जब हमने इसको इनिशियल पुश दिया तो इनर्शियल प्रॉपर्टी ये हमें कहती है कि अगर कोई जिस्म मोशन में है तो उसको अपनी मोशन बरकरार रहने दे, ठीक है। अपनी इमोशंस को क्या करने दे, बरकरार रहने दे। तो ये क्या करता है, जब आप उसको इनिशियल पुश देते हैं तो वो उस पर इनर्शियल लॉ लगता है, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ लगता है, वो वहां तक बरकरार रहता है। लेकिन क्या ये मिसाइल सीधा ही जाएगा, क्या डाउनवर्ड नहीं जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये डाउनवर्ड जाएगा, ये सीधा नहीं जाएगा। क्यों डाउनवर्ड जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स इस पर लग रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ तक तो थोड़ा सा जाएगा सीधा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका मोशन टू चीजों का कॉम्बिनेशन है या सुपरपोजिशन है, एक इफेक्ट ऑफ इनर्शिया एक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है।
तो आप इसमें दो थोड़ी सी इस टॉपिक के थोड़े से एंड में है ना 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। वो कहता है कि फर्ज किया कि अगर हमारे पास एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज, हमारे पास एक शॉर्ट रेंज और जो है ना आपके पास एक शॉर्ट रेंज मिसाइल हो, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल, यानी आपने अर्थ ले ली। अगर तो आप शॉर्ट रेंज मिसाइल लेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर फर्ज किया आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाना, ये आपके पास शॉर्ट रेंज हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो मज़ाहमत पेश होगी, यानी जो आपके पास फ्रिक्शन आएगी, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल वेरी स्मॉल स्मॉल होगी। तो जब आपने शॉर्ट रेंज किसी मिसाइल को शॉर्ट रेंज पर फेंकना है तो आप उसकी फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप शॉर्ट रेंज फेंकेंगे कोई भी मिसाइल तो उसमें आपकी जो कर्व बनेगी वो पैराबोला बनेगी, ठीक है, जो पाथ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। लेकिन अगर आप इसको क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज ले लेते हैं, तो लॉन्ग रेंज लेंगे तो आपके पास पाथ इलिप्टिकल बनेगा। लॉन्ग रेंज लेंगे तो पाथ आपके पास इलिप्टिकल बनेगा। तो इसमें आप क्या सकते हैं, जो इसमें जो फ्रिक्शन होगी ना उसको आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, वो फ्रिक्शन बरकरार रहेगी, ठीक है। इसकी वजह से इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप लॉन्ग रेंज किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो उसके दरमियान जब कोई भी चीज़ फेंकी जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, यानी फ्रिक्शन आ जाती है। फर्ज किया कि हमारा पॉइंट एक ए था पॉइंट, यहाँ से हमने इसको इनिशियल पुश दिया, ये मूव करता गया, उसने यहाँ पॉइंट बी तक टकराना था लेकिन बी पर नहीं टकराया, वो थोड़ा सा आगे चला गया या थोड़ा सा पीछे चला गया, यानी एग्जैक्ट लोकेशन से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये ड्यू टू आपके पास जो आपके पास फ्रिक्शन है ना उसकी वजह से वो, ये आपके पास फ्रिक्शन की वजह से ये आगे पीछे थोड़ा सा हो गया। अगर आपके पास फ्रिक्शन होगी यानी लॉन्ग रेंज में आपके पास फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो इसका बाद औकात ऐसा होता है कि ग्रेविटी जो है ना आपका एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाता है, यानी आपकी फ्रिक्शन है वो ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाती है। जब आपकी फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन है ना, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस है उस पर अफेक्ट करती है फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब आप लॉन्ग रेंज फेंकेंगे तो उसमें आप फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, उसमें फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे हमें नतीजा ये निकलता है कि आपका जो मिसाइल है ना वो गुड है फॉर शॉर्ट रेंज के लिए और बैड है फॉर लॉन्ग रेंज के लिए, ठीक है। तो आखिर में एक हमारे पास एक छोटी सी एक फोर्स है, उसको क्या कहते हैं, एरोडायनेमिक फोर्स। तो वो फोर्स क्या होती है, कहता है जब आपने उसको फेंका ना लॉन्ग रेंज के लिए उसमें मुख्तलिफ डिफिकल्टीज आ जाती हैं, जैसे फ्रिक्शन की डिफिकल्टीज आ जाती हैं, एयर की डिफिकल्टीज आ जाती हैं। तो वो क्या करता है, ड्यू टू फ्रिक्शन डिफिकल्टीज जो हमारे पास चीज आ जाती है यानी उसमें फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। लॉन्ग रेंज के लिए मिसाइल को बहुत फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, एयर का सामना करना पड़ता है। तो जो एयर और फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है इसको क्या कहते हैं, एरोडायनेमिक फोर्सेस कहते हैं। और इससे बचने के लिए हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ फ्लाइट को फेंकना चाहिए, यानी मिसाइल को फेंकना चाहिए। जहाँ हम इसको सही एग्जैक्ट लोकेशन पर फेंकना है तो हमें रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।